लीजिए सुनिए नाटक आधे अधूरे का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक है मोहन राकेश, निर्देशक और प्रस्तुति काजल सूरी की। ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए? तूने कहा था जो जो उधार मिले लेता ही हो। बनिए से मैं उधार में एक फोन भी कराया। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई? नहीं। तो जुनेजा अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? बात हुई इसका मतलब ये नहीं कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। हाँ, जुनेजा अंकल आएंगे। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? कहा है आएंगे। हाँ, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं। 6 साढ़े 6 तक आएंगे शायद। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वो आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही चुप थी। सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। बात हुई थी तेरी कुछ? यही चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। देखा था तूने? हाँ, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी, पर कहा 5:30 तक आ जाएंगी रोज की तरह। तूने पूछा था? इसलिए पूछा था कि मैं भी उन्हीं के हिसाब से अपना प्रोग्राम, मगर पर सच कुछ पता नहीं चला। किस चीज का? कि मन में क्या सोच रही हैं। कहा था कि 5:30 बजे तक लौट आएंगी, पर चेहरे से लगता था जैसे जैसे सचमुच मन में कई फैसले कर लिए हों। अच्छा नहीं है ये? इसलिए कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है वो रुकी ही नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। पहले नहीं करती थी? पहले? हाँ, पहले तो। हाँ खैर, मैं खुद अपने आप को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। और सोचकर जाना है कि एक खास चीज है घर के अंदर जो। तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? तूने मुझसे जाना है उसे? भाई, ये चीज का तूने मुझसे जाना है? भाई, ये चीज का डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से। अगर ये नहीं खुलेगा तो। हाथ क्यों कांप रहा है तेरा? ला ला डब्बा ला। अभी खोल कर लाता हूं बाहर से। तेज औजार चाहिए, बस 1 मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है ये? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? ओह, ये किन्नी कहाँ गई? किन्नी, किन्नी, इस छोटी का तो घर में मन ही नहीं लगता। मैं चाय लेकर आती हूँ अभी मम्मा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक प्याली ले लेना। मुझे चाय के लिए बाहर जाना है कहीं। तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जगमोहन आएगा लेने। यहाँ आएंगे वो? लेने आएगा? क्यों? वो भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता है कि आने वाले हैं? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे। फिर भी जब वो आएंगे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ और पता नहीं कब लौटूंगी। कहीं इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार। कब तक सोचती हो लौट आओगी? पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है, तो कह देना बताया नहीं। या बता देना, हाँ बता देना जगमोहन लेने आया था। बताना ठीक रहेगा उन्हें? क्यों? ऐसे ही वो जाकर डैडी को बता देंगे खामखा। तो क्या होगा? होगा यही कि अरे, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कोई चोरी करने तो नहीं जा रही। तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को। फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। देखो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। उसे तो कई काम थे शाम को, उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। बेकार आदमी नहीं है वो कि जब चाहे बुला लिया और जब कह दिया कि जाओ। अब मैं जरा जा रहा हूँ पिन्नी। तू
तू कहाँ जा रहा है अशोक? जुनेजा अंकल के आने पर मैं आ जाऊंगा तब तक शायद। शायद। बिन्नी, अगली बार आने पर तुझे यहाँ मैं शायद न मिलूं। जगमोहन को मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन ऐसा आना ही है। तो पूरी तरह सोच लिया है कि? हाँ, मैंने पूरी तरह सोच लिया है। तू जा अंदर। और सोच लेती थोड़ा। कब तक? कब तक और? हाँ, साल पर साल। इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। अब भी और सोचूं, कब तक? क्यों? घर दफ्तर, सोचो सोचो, चक चक किट किट, चक चक किट चक चक किट किट। हेलो कोको। अरे तुम, पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। मैंने देखा तुम अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए। मैं इंतजार ही में थी तुम्हारे। तुम सीधा दफ्तर से आ रहे हो? सीधा ही समझो। समझो यानी कि? ना, 2 मिनट रुका बस। पोल स्टार में एक डिजाइन देना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधा। सीधा कहते हो इसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात इतनी सी है कोको डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि। लेकिन मैंने कहा नहीं था कि बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए। जाया कहाँ किया 1 मिनट भी? पोल स्टार में तो मैं। रहने दो तुम्हारी बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। अरे बैठ गए तुम सोफे पर, चलना नहीं है क्या? 1 मिनट, चल ही रहे हैं बस। बैठो बैठो। जिस तरह फोन किया अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि। चौक। क्या बात है कुकू? चौक, मैं वहां पहुंच गई हूं जहां पहुंचने से डरती रही हूं जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। परेशान नहीं होते इस तरह। मैं सच कह रही हूं, आज अगर तुम मुझसे कहो कि। घर पर कोई नहीं है क्या? बिन्नी है अंदर। यही है वो? उसका तो सुना था कि। हाँ, पर आई हुई है कल से। कब का देखा है उसे? कितने साल हो गए? अब आ ही रही होगी बाहर। देखो, बहुत सी बातें करनी है तुमसे मुझे। मैं सुनने के लिए ही तो आया हूं। फोन पर तुम्हारी आवाज से ही मुझे लग गया था कि। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से, जो तुम जानते हो, मैं एक तुम ही तो हो जिस पर मैं। कहती क्यों हो? कहने की बात है ये। फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो ऐसा है कि। नहीं, बाहर चलकर बात करूंगी मैं। एक सुझाव है मेरा। हाँ, बताओ। बात यहीं कर लो जो करनी है। ना उसके बाद। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ नहीं हो सकेगी बात मुझसे। हाँ, तुम कुछ अगर वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। कैसी बात करती हो? तुम जहां भी कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि। मैं जानती हूँ सब। तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। तो बताओ, कहाँ चलती हो? जहां भी तुम ठीक समझो। देखो, एक बात तो बता ही दो तुम्हें चलने से पहले। क्या बात? मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। हाँ। तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। सुन रहा हूं मैं। मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ सब कुछ सहना, तुम तो जानती हो। पर अब आकर बिल्कुल असंभव हो गया है।
मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है जिंदगी में। देखो, सच पूछो तो मैं अब ज्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। मुझे याद है मुझे तुम कहा करते थे, सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। हाँ, यही तो। पर ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? हाँ, होता है। खैर, वहाँ चलते हैं, उस पुराने रेस्टोरेंट में। मैं वहाँ चलकर सब कुछ कहूँगी। और हाँ, हम कब तक लौट आएंगे? तुम पर है ये। बिनी अंदर है, मैं उससे कह देती हूँ, शायद कुछ देर हो जाए मुझे। बिनी पता नहीं कहाँ चली गई। चलो चलते हैं। चलो, लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? नहीं, अभी आ जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। अब चलते हैं। चलो। चले भी गए ये लोग। मैंने बेकार ही इतनी चाय बनाई। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। हाँ, मैं तो इतना बेगाना महसूस करती हूँ अब इस घर में कि मम्मा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मम्मा कहाँ है? किन्नी, ये पिछले दरवाजे पर खटका कैसा? कोई आ रहा है। ये पिछले दरवाजे से कौन आ सकता है इस वक्त? देखूं। ओ, अंकल जुनेजा। हाँ बिन्नी। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो पीछे का दरवाजा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। हाँ, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इस किन्नी को क्या हुआ है? इस तरह नाराज क्यों बैठी है वहां? किन्नी, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात करो इनसे। अरे, ये तो रो रही है। अरे बिटिया, मुनिया, क्या हुआ तुमको? अरे किसने नाराज कर दिया तुमको? सुनो बेटा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो गए हैं, इसलिए हाँ, बड़े हो गए हैं। पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं लौट के आने वाले। जब तक मम्मा नहीं आ जाते, मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ, नहीं तो। बिन्नी बेटा, सावित्री बाहर गई है? जी। अच्छा। अच्छा, तेरी डैडी ने बताया था कि जगमोहन आजकल यहीं है। अब फिर से ट्रांसफर होकर आ गया क्या? वो ऐसे ही आया था या? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। चाय बनाऊं आपके लिए? चाय की ट्रे तो रखी है यहाँ बेटा। वैसे बिन्नी, किसके लिए बनाई बैठी थी इतनी चाय? पी नहीं लगता किसी ने। ये मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि वो लोग जल्दी चले गए होंगे ना। बट सावित्री को पता था ना कि मैं आने वाला हूँ? पता था। अच्छा, चाय बनाओ, चाय। अंकल, एक बात पूछूं? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? ये भी पूछने की बात है। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि? अरे कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि ये आप कैसे कह सकते हैं? तुझे लगता है ये बात सही नहीं है? कैसे सही हो सकती है? आप नहीं जानते, हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। देखा जो कुछ भी हो भी नहीं, लेकिन इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है। अंकल, आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। मैं तो बयां भी नहीं कर सकती ये। महेंद्रनाथ खुद मुझे बताता रहा है ये सब। बताते रहे और फिर भी आप मानते हैं कि? बिल्कुल मानता हूं, और इसलिए मानता हूं कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। मैं इस वक्त यहां ना आया होता तो पता है क्या होता? क्या होता? महेंद्र खुद यहां चला आया होता, बिना परवाह किए कि यहां आकर
ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा। मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका है, मैं ही जानता हूं। मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरी बात करने से ही कुछ बात बन सके शायद। अंकल, हाँ बेटे। सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? एक दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए भी हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस हालत में क्या यही बेहतर नहीं कि मम्मा तुम चलो। चल छोड़ भी बिन्नी, अम्मा चलो। छोड़ मेरा मम्मा प्लीज ना मम्मा। मम्मा आ गई। मैं कहती हूँ कि नहीं, तू इसको चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। तू हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पे थी नहीं और अब कहती हो कि छोड़ मेरी बात। नहीं छोड़ेगी, छोड़। बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे? हाँ, चढ़ने लगा है मुझे जो। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, इस घर में किसी को फुर्सत नहीं होती चल के पूछने की कि उन्हें सांस तो लेने दे, वो अभी घर में दाखिल नहीं हुई कि तूने। तुम तो बात मत करना मुझसे। मिट्टी की लोंदी की तरह हिली नहीं जब मैंने किन्नी, किन्नी, फिर से कहे जो कहा तूने। क्या कहा मैंने? पूछो इनसे। जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो तुम चुप। तू फिर एक बार फिर से वही बात। तू मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे। छोड़ दो सावित्री, उसे छोड़ दो। लड़की नहीं हो रही। उस पर इस वक्त पागलपन सवार है, इसलिए आप मत पड़िए बीच में, मैं कह रही हूँ। देखो सावित्री, आपको कहा ना मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किस से किस तरह बरतना चाहिए ये मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। किन्नी, इस वक्त चुपचाप चली जा अपने कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी कहा तो तेरी खैर नहीं आज। जा उस कमरे में, चल। नहीं जाएगी तू? है नहीं जाएगी तू? जा रही हूँ, जा तो रही हूँ मैं, लेकिन देख लेना, फिर बताऊंगी तुम्हें। बैठिए अंकल। नहीं, मैं अभी चला जाऊंगा बेटा। आपको कुछ बात करनी थी ना मुझसे? इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो, इसलिए। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताया। अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर से ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही किस्सा है। तुम थकी हुई हो? मैं बहुत आराम से हूँ। हाँ तो जुनेद साहब बताइए आप। अब ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं तुमसे। कहिए। तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? छुटकारा? मैं? उन्हें? हाँ, तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वो अब अपने 2 पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी थे उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूं। इसीलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने 2 पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूं सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती और कहती हो। बिन्नी बिटिया, तुम जरा। जी नहीं, सुन लेने दीजिए इसे भी। अगर मुझसे बात करनी है तो ठीक है, यहीं रहो बिन्नी तुम। ठीक है, अब तुम कह डालो जो भी कहना है तुम्हें, कहो। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? देखो, तुम पूछो कुछ नहीं, जो कहना है बस कह डालो। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वो आदमी ही होता है। पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? महेंद्र को सामने रखकर ये तुम इसलिए कह रही हो ना? इसलिए कह रही हूं कि जब से मैंने उसे जाना, मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया, और खास तौर से आपका। सावित्री, मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा
कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आध चौथाई भी नहीं है। हाँ ठीक है, तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, पर असलियत इसकी ये है मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूं। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के लिए किसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली भरने की एक चीज है वो। बस जो कुछ भी वो दूसरे उनसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह से वो सोचते हैं, उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सावित्री ऐसा। मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। महेंद्र ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नजर में आप ही का कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वो पहले जैसा महेंद्र नहीं रह गया। और महेंद्र जी की जी जान से कोशिश ये कि वो वही बना रहे किसी तरह, कोई ये ना जान सके जिससे कि वो पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया है। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर दिन रात छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता रहता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। बोल 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 चलेगी उस तरह जैसे मैं चाहता हूं। मानेगी वो सब, मानेगी या नहीं जो मैं कहता हूं? पर सावित्री फिर भी वैसे नहीं चलती। वो सब नहीं मानती। वो नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है। वो एक पूरा आदमी, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी इस आदमी को वो अपना आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है, थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम मनाया जाता है। सावित्री ने महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला लिया, जैसे कि आदमी ना होकर वो बिना हाड़ मांस का पुतला हो। बेचारा महेंद्र। सावित्री, जो जो बातें तुमने कही हैं अभी वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है अपने आप में। लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वो नहीं है। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं मैं। तुम्हें याद है? मेरे घर हुई थी वो बातें। तुम बात करने के लिए ही खास तौर पर आई थी वहां, और मेरे कंधे पर सर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल बच्ची थी उस वक्त तक। अब भी और इस वक्त बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि वो बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है। पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब तक दूसरों के थे। एक नाम था उसकी मां का और दूसरा उसके पिता। ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं थी उसे ऐसा बनाने में। पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था? मैं आपकी इज्जत करती थी, बस इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो उसे सावित्री, पर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच में। नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था।
तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली उतावली हो रही हो तुम। तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आई हूं। मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज लगा सकता हूं, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी की पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल। बस, मैंने कहा ना, बस। सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता है सावित्री कि तुम चुनाव कर सकती हो? क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आता है तुम्हें? अरे संभल कर महेंद्रनाथ, संभल कर। आओ अंदर आओ। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित है, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? पुरुष की, महिला की, परिस्थितियों की, या इन तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की? अभी आप सुन रहे थे नाटक आधे अधूरे का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे मोहन राकेश। भाग लेने वाले कलाकार थे रवि तनेजा, बनवारी तनेजा, विष्णु शर्मा, मदन डोगरा, नितिन भसीन, मनाल सईद, प्रियंका शर्मा, प्रवीण शर्मा और वीणा होरा। निर्देशक को प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।